इस लेसन में हम टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर होम में एनोटेशन पैनल में टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पर फ्लाईआउट मेनू में मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट है। हम सिंगल लाइन टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ये मुझे पूछ रहा है हाइट, स्पेसिफाई हाइट। मैं इसे 2.5 इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इसको 3 की हाइट रख रहा हूँ। और उसके बाद मुझे पूछ रहा है एंगल, तो मुझे अपने टेक्स्ट किस एंगल में रखने हैं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली रखने हैं, इसलिए मैं 0 करके एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे कि रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, प्रेसिंग एंटर। अब मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, राइट। अभी मैं क्लिक करके एस्केप दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखोगे कि ये सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट ही है, ठीक है। उसके अलावा अभी हम ले रहे हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट जैसे ही मैं लूंगा तो सिलेक्ट करने के बाद एक विंडो ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इतनी सी छोटी ले रहा हूँ अभी तो करने के बाद यहाँ पर मैं सेम चीज लिखूंगा, रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। 2 तरह का डिफरेंस है। जैसे ही मैंने टाइप किया बाउंड्री के हिसाब से नीचे जा रहा है, दूसरी चीज ऊपर ये पूरी चीज इसके साथ टेक्स्ट एडिटर भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 साइड्स अभी मैं प्रेस एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एंटर नहीं किया था, ये अपने आप नीचे आ गया था। अभी मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ये अपने आप नीचे आ रहा है, ठीक है। और मैं एस्केप मारूंगा तो जैसे दिख रहा है यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है। जैसे मैं इसको आगे ले जाऊंगा, यहाँ पर मैंने एंटर किया था तो इसी हिसाब से ये दोनों लाइन आगे नहीं आ रही, लेकिन जहां पर भी मैंने एंटर नहीं किया ये तब तक आगे जा सकती है। 1 लाइन, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको जब डबल क्लिक करोगे और सिलेक्ट करके यहाँ पर बुलेट या नंबरिंग करोगे तो ये अपना वैसे नंबरिंग भी आ जाएगा। जैसे मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो ये इस तरह इसकी नंबरिंग भी होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है कि टेक्स्ट स्टाइल। जैसे ही मैं ये भी टेक्स्ट स्टाइल कर रहा हूँ तो मुझे ये ऐसे टेक्स्ट नहीं रखने, तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन सिंबल था ये वाला, यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल कर दिया था। यही आइकॉन हम एनोटेशन में अगर जाएंगे तो एनोटेशन में टेक्स्ट के राइट में यहाँ पर एक दिख रहा है यार, ये भी टेक्स्ट स्टाइल तक ही ले जाएगा हमें। यहाँ पर मैं अपनी एक नई स्टाइल ओपन कर सकता, जिसको मैं रखूंगा स्टाइल 1। और स्टाइल 1 में मैं अपने फॉन्ट लूंगा कुरियर। ये सभी टी यानी कि 2 टाइम्स फॉन्ट्स है। अभी कुरियर कुरियर न्यू को लूंगा और यहाँ पर मैं उसे इटैलिक्स लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसे एनोटेटिव नहीं बनाना चाहता और हाइट में उसकी 0 रखूंगा, ताकि जब भी मैं नया टेक्स्ट ड्रॉ करूँ या तो उसको मुझे मॉडिफाई करने के लिए ऑटोकैड हमेशा पूछेगा अगर 0 है तो। अगर मैं यहाँ पर इसकी हाइट फिक्स कर दूँ तो मैं क्रिएट करने के बाद उसको चेंज इजीली नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको 0 ही रख रहा हूँ और 0 ही प्रीफर करता हूँ हर एक मतलब प्रोजेक्ट के लिए। और अप साइड डाउन से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो अप साइड डाउन होगा, अगर ये करूंगा तो बैकवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर विड्थ फैक्टर है, मैं इसको 0.5 करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ और ये भी विड्थ फैक्टर भी मैं 1 ही रख रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्लिक एंगल भी है, जैसे कि मैं 45 रख रहा हूँ या 15 रख रहा हूँ, तो ये ऑब्लिक एंगल भी उसी तरह वर्क करेगा। अभी मैं ऑब्लिक एंगल भी नहीं रख रहा हूँ। तो ये मेरी स्टाइल 1 हो गई। अब इसको मैं सेट करंट करता हूँ, ओके, एंड क्लोज, ठीक। यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की हाइट के बारे में और इस टेक्स्ट के हाइट के बारे में कैसा डिफरेंस है ये आप ध्यान से देखना। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा बाहर तौर से तो ये इसको चेंज करने नहीं देगा। अब नीचे की बारी है, इसको भी मैं अगर चेंज करूंगा बाहर से तो ये इसकी हाइट को चेंज नहीं करने देगा। अब ये जो टेक्स्ट है उसको मैं अगर सिलेक्ट करके और उसको अगर चेंज कर रहा तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ की बात है तो यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट करके जैसे कि कुछ पोर्शन देता हूँ ये वाला,
और उसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ 3 से 2.5 करूँ तो ये चेंज हो रहा है, राइट। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट में और इसमें ये डिफरेंस है। और इसकी भी हाइट अगर बनाने के बाद चेंज तो होनी ही चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कंट्रोल 1 प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। और ये इस पर भी लागू होता है कि हम इसकी भी हाइट मिनिमाइज मैक्सिमाइज सब कर सकते हैं। ये चेंज कर दी हाइट, उसके बाद में हम उसकी स्टाइल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम उसकी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड से स्टाइल 1 में, राइट। और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि नीचे है, इसको हम एनोटेशन में जाकर यहाँ पर उसकी स्टाइल है, इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट और टेक्स्ट की स्टाइल को हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं और उसकी हाइट को हमें यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाकर हैंडल कर सकते हैं।